क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने पिछली वीडियो में कराया है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप्स, उसके फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके एग्जांपल्स पिछली वीडियो में हैं, वहाँ से देख लो। आज मैं NCERT की एक्सरसाइज 9.4 कराऊँगा। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं ये प्रूव करना है होमोजीनियस है, एंड सॉल्व ईच ऑफ देम, देन उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + x/ dy इक्वल्स टू x² + y² dx। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें dy/dx लिखना है। तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और dx इधर आ जाएगा, dy अपॉन में आ गया dx और ये इधर पहुँच गया। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस होगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये फंक्शन है ना, तो मैंने लिखा फंक्शन ऑफ xy इक्वल x² + y² अपॉन x² + xy। इसको प्रूव करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है किस तरीके से करते हैं। तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन में x के प्लेस पे हमें लैम्डा x पुट करना होता है और y के प्लेस पे लैम्डा y पुट करना होता है। ठीक है, तो x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y, अपॉन में भी लैम्डा x लैम्डा y जो भी यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा λ² x², यहाँ हो जाएगा λ² y², अपॉन में रहेगा λ² x²। ठीक है, तो ऊपर से λ² पूरे से कॉमन आ रहा है। तो ये ऊपर जो ऊपर वाला जो फंक्शन अगर देखेंगे तो ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। डिनोमिनेटर में भी सेम होना चाहिए, कल उसकी डेफिनेशन में बताया था मैंने। तो यहाँ पे इसको ऊपर से λ² कॉमन, नीचे से भी λ² कॉमन, और λ² कॉमन लेने से ही फंक्शन बन गया। ठीक है, λ² कॉमन लेने से ये बन गया λ0 फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, तो ये अगर फंक्शन बन जाए फिर से पावर या लैम्डा की 0 आए, सेम ऑर्डर है इसलिए पावर 0 आ रहा है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। x के प्लेस पे लैम्डा x, y के प्लेस पे लैम्डा y। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, सब पूरा इसके स्टेप सब बता रखे हैं, फिर भी मैं स्टेप वाइज ही पूरा क्वेश्चन करूँगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इक्वल x² + y² अपॉन x² + x1। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देख लिया है होमोजीनियस है। तो y के प्लेस पे हम bx पुट करते हैं। पहला स्टेप ये था, y इक्वल bx पुट करना है। दूसरा स्टेप ये है dy/dx इक्वल v + x dv/dx। ये कहाँ से आता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो b का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dv/dx। ठीक है, आगे देखो, अब ये वैल्यू जो हमने लिखा है इसको यहाँ पुट करना है। तो dy/dx जो आ रहा है इसकी जगह v + x dv/dx यहाँ पुट कर दिया। x² आ रहा है वो रहने दो, y की जगह bx पुट करना है। ये y आ रहा है तो यहाँ bx पुट कर दिया। नीचे x की जगह x रहने दो, x y, ये जो y आ रहा है इसकी जगह vx। तो ऊपर से x² कॉमन होगा, नीचे से भी x² कॉमन होगा, और ये x² से x² कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 + b² अपॉन 1 + b। ठीक है, y रिप्लेस हो गया bx से, x² इसमें से कॉमन हो गया। तो हर बार x और y दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर आएंगे तब तक। फिर हम इस b को ट्रांसफ़र करेंगे, +b इधर जाके -b हो गया। देखो ठीक है, +b इधर जाके -b, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 + b और 1 का, तो ये होगा इसका मल्टीप्लाई 1 + b²। ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे b का 1 में, फिर b का b में b², ये कट जाएगा। तो यहाँ 1 - b अपॉन 1 + b बचेगा, और इधर ये x dv/dx है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये बचा ऊपर 1 - b और नीचे 1 + b बचा, x dv/dx। अब सेपरेट करेंगे, जिधर dv आ रहा है उधर b के फंक्शन को, जैसे ये b का फंक्शन है इसको ऊपर भेज दिया, ये ऊपर है ये नीचे आ गया। ठीक है, x इधर जाएगा dx की तरह, सेपरेट एंड देन इंटीग्रेट। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करने का तरीका, जैसे 1 + b अपॉन 1 - b आ रहा है, तो न्यूमरेटर में जो है उसी की तरह ऊपर बनाना है। तो इसमें मैंने ये 1 तो है ही, ये अपनी तरफ से 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया। ठीक है, 1 प्लस और 1 माइनस, तो ये जो 1 + 1 है ये दोनों स्टार्टिंग वाले, ये 1 + 1 बन जाएंगे 2, और ये बचा -1 + b। तो ये माइनस का साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी इसकी। अब हम इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2/1 - b और ये 1 माइनस। ठीक है, इसका डिवाइड इसमें अलग इसमें अलग।
तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन टू कांस्टेंट है, 1/b का हो जाएगा, 1/1 - b तो log 1 - b, इसका डेरिवेट करेंगे 1 का 0 b का -1, ये इससे कैंसिल हो गया 1, dv के रेस्पेक्ट में v आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉन्स्टेंट log c आ जाएगा। तो ये log m प्लस log n है, तो इसको log m × n लिख सकते हैं। ये माइनस का 2 log, ये माइनस है ना, आगे आ गया, माइनस का जो टर्म है, माइनस वाला जो कंसेप्ट है, इस माइनस लॉग वाले टर्म को मैंने माइनस का इधर ले जाके ये प्लस बना लिया इधर, log x × c, यहाँ पहले सही आ गया, -b रह गया, फिर ये log m प्लस log n रहेगा। अच्छा, इसमें 2 जो आ रहा है, इस 2 को यहाँ पावर बना सकते हैं, log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है, इस पावर को मैंने ऊपर ले गया। अब ये log m प्लस log n है, तो log m × n में आ गया, ये x × c और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, इधर -b चल रहा है। अब b की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि बाई को हमने bx पुट किया था, बाई इक्वल bx, तो बाई इक्वल अगर vx पुट किया है तो v की वैल्यू होगी y/x, तो v की वैल्यू y/x यहाँ रख दिया, b की वैल्यू y/x यहाँ, इसके अपॉन 1 लिख के एलसीएम लेंगे, तो x एलसीएम इधर जाएगा, x - y स्क्वायर है तो x - y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c x - y स्क्वायर अपॉन x, और इधर y/x रख दिया है, v था ये, इसकी जगह y/x, तो x इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से है, सेकंड क्वेश्चन, बाई डैश इक्वल x प्लस बाई अपॉन x, ये है, तो बाई डैश मीन्स dy/dx इक्वल x प्लस बाई अपॉन x। होमोजीनियस इसको भी चेक करेंगे, होमोजीनियस वैसे देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, बाई की पावर 1 है, पूरे में अभी जैसे ऐसे होता है x प्लस बाई प्लस 3 अपॉन x प्लस 2, तो क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ x की पावर 1, यहाँ बाई की पावर 1, यहाँ पावर 0 रहेगी, तो सब में सेम पावर होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस बनेगा। ठीक है, अब ये होमोजीनियस है। ठीक, तो हम इसको पहले मैं प्रूव करूँगा किस तरीके से ये होमोजीनियस है। तो फंक्शन देखेंगे, फंक्शन एक्स वाई हमारा क्या है, x प्लस बाई अपॉन एक्स, तो हम x की जगह लैम्डा x पुट करेंगे, बाई की जगह लैम्डा बाई, तो यहाँ x की जगह लैम्डा x प्लस लैम्डा बाई अपॉन लैम्डा x, तो ऊपर से लैम्डा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस बाई अपॉन लैम्डा x, इससे इसको लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा, और ये बचेगा x प्लस बाई अपॉन x, ये इससे मतलब पावर माइनस कर देंगे डिवाइड में, तो ये लैम्डा की पावर 0, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई फिर से बन गया। इधर फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा बाई था, तो हम x की जगह लैम्डा x और लैम्डा बाई पुट कर रहे हैं, तो इधर फंक्शन ऑफ बाई एक्स वाई बन रहा है, लेकिन लैम्डा की पावर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम ऑर्डर का। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व के लिए हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये प्रूव हो गया है, लिख देंगे दिस इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx हमारे पास फंक्शन क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स, तो इसको सॉल्व करने का वही बेसिक तरीका, पुट करेंगे y की वैल्यू vx, y की वैल्यू vx पुट करेंगे, और dy/dx इक्वल v प्लस एक्स dv/dx पुट करेंगे। तो ये dy/dx है, इसकी जगह लिखेंगे v प्लस एक्स dv/dx इक्वल x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, बाई की वैल्यू क्या है vx, अपॉन में क्या है x, तो v प्लस एक्स dv/dx, ऊपर से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस b, और नीचे x कॉमन है, ये इससे कैंसिल। हर बार ऐसा होगा, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल 1 प्लस b बचेगा। हर बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बाई एलिमिनेट हो जाता है bx से, और x कॉमन लेके कट जाता है। अब इस b से ये v कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस b इधर जाके माइनस b होगा ना, तो प्लस b माइनस b कट जाएगा। आगे इसको इधर देखेंगे, यहाँ बच रहा x dv/dx इक्वल 1, सेपरेट करो इसको और इंटीग्रेट, तो dv इक्वल ये ऊपर पहुँच जाएगा इधर dx अपॉन x, तो dx की तरफ x आ गया, ये dv हो गया, इसको सेपरेट करने का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 1 अपॉन x का हो जाएगा log x, प्लस में आ जाएगा log c। b की वैल्यू बाई अपॉन x, हर बार log m प्लस log n है, तो log m इंटू n आ जाएगा। ठीक है, बस या तो हम इसको ऐसे लिख दें, बाई इक्वल इसको इधर भेज दें, तो x इंटू लॉग x इंटू सी, या फिर log को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। या फिर हम इसको ऐसे log को ट्रांसफ़र कर दें इधर, तो e टू दी पावर बाई अपॉन एक्स हो जाएगा,
इक्वल एक्स इंटू सी बचेगा। कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही इसके आंसर्स हैं, ठीक है। और भी ऐसे लिख सकते हैं, सी को ट्रांसफर कर दें 1/c जो कि सी बन जाएगा, तो x इक्वल सी ई टू द पावर बाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, x माइनस बाई डी बाई एक्स प्लस बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स लिखो। डी वाई ओवर डी एक्स कैसे लिखा जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस आ जाएगा, तो ये x प्लस बाई अपॉन में आ जाएगा x माइनस बाई। ये बना चेक करना है इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो x कॉमा बाई इक्वल क्या है, x प्लस बाई अपॉन एक्स। ये फंक्शन देखते हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में ये है ना पूरा, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई है, तो फंक्शन ऑफ एक्स बाई। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स, बाई की जगह लैम्डा बाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह लैम्डा एक्स, बाई की जगह लैम्डा बाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा बाई। तो इस तरीके से पुट करने से पूरे से लैम्डा कॉमन आएगा। स्क्वायर होते तो स्क्वायर, क्यूबिक होता तो क्यूबिक कॉमन आता, तो पूरे से लैम्डा कॉमन आएगा, तो यहाँ x प्लस बाई, नीचे से लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये x माइनस बाई, और इससे लैम्डा से ये लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा, इसमें से 1 पावर 1 में से बन जाएगा तो 0, और यहाँ बचेगा x प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। तो लैम्डा की पावर 0, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई फिर से बन गया, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया, लैम्डा की पावर 0 आ रहा है, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स फंक्शन लैम्डा बाई। इस तरीके से अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहीं से सॉल्व करते हैं हम। डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसका सॉल्यूशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। तो इसमें पुट करेंगे बाई इक्वल वी एक्स, बाई इक्वल वी एक्स पुट करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल होगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो ये देखते हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स है, इसकी जगह आएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल एक्स प्लस बाई, बाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस बाई, बाई की वैल्यू वी एक्स, ठीक है। ऊपर से कॉमन हो जाएगा x, ऊपर से x कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस वी बचेगा, नीचे से x कॉमन, तो यहाँ 1 माइनस वी बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब b को यहाँ बचा, देखो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, इधर बचा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, v को सेपरेट करेंगे, x डी वी ओवर डी एक्स 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ये प्लस भी इधर जाके माइनस वी हो जाएगा, तो इसका एलसीएम होगा 1 माइनस बी, ये इधर जाएगा 1 प्लस बी, ये इधर जाएगा तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 प्लस बी स्क्वायर बचा और नीचे 1 माइनस बी बचा, इधर x डी वी ओवर डी एक्स। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन में डी वी के साथ ऊपर ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाएगा 1 माइनस बी, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी, ये डी एक्स ऊपर जाएगा अपॉन में x आ जाएगा, सेपरेशन हो गया। सेपरेशन के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग डिवाइड करो, इसका यहाँ डिवाइड अलग करेंगे, यहाँ डिवाइड अलग, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस, इसका डिवाइड जब इसके साथ करोगे तो v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इधर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये नॉर्मल है, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स v। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए इसको लेट करना पड़ेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर को t लेट करेंगे, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, वैसे इसको इतना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख रफ पे देख सकते हैं हम, 1 प्लस बी स्क्वायर को अगर टी लेट करेंगे तो 1 का डेरिवेट 0, वी स्क्वायर का डेरिवेट 2v डी वी इक्वल डी टी, तो v डी वी इक्वल हो जाएगा डी टी अपॉन 2। तो जब ये हम यहाँ v डी वी जो लिखा है इसकी जगह लिखेंगे डी टी अपॉन 2, और ये t बन जाएगा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log 2, तो ओवरऑल इसका 1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इसका डेरिवेट आएगा, इंटीग्रेट
डी एक्स अपॉन एक्स, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट में log c। आगे ये tan इनवर्स b इक्वल ये log m प्लस log n है, तो ये log m इंटू n हो जाएगा, x इंटू सी, ये माइनस वाला टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसके आगे ये माइनस 1/2 था, इधर जाके प्लस हो गया। तो ये tan इनवर्स v log x इंटू सी प्लस log ये 1/2, इसको पावर बना दो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये पावर इसका 1/2, ठीक है। तो log m प्लस log n फिर से हो गया, तो log m इंटू n, log x इंटू सी, log m प्लस log n है तो log m इंटू n, और ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो इसको 1 प्लस वी स्क्वायर लिख देंगे। इधर tan इनवर्स v चल रहा है। अब हम पुट करेंगे बाई की वैल्यू, सॉरी b की वैल्यू बाई अपॉन x, ठीक है। tan इनवर्स v की वैल्यू बाई अपॉन x इक्वल log x इंटू सी अंडर रूट 1 प्लस बाई अपॉन एक्स, इस पर स्क्वायर लगाए, तो ये tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इक्वल log x इंटू सी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसके अपॉन 1 लिखेंगे, एलसीएम एक्स स्क्वायर होगा, ये बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इधर जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा, जो रूट से बाहर निकल के एक्स हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये पूरा इसके साथ है, एक्स से एक्स, ये भी इसके साथ है ऐसे, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इक्वल log यहाँ बचेगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये जो डी वाई वाला टर्म है 2x बाई डी वाई, और इस वाले प्लस को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2x बाई। देख के बताना है कि होमोजीनियस है या नहीं। ऊपर ये जो जितने भी टर्म होंगे उनमें सब में सेम पावर होगा, जैसे x पे पावर 2 है, बाई पावर 2 और कोई टर्म है नहीं इसमें। नीचे इन दोनों को 1 पावर है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो पावर के रूप में 2 पावर नीचे भी है, 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री है, तो ये होमोजीनियस है। फिर भी मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई देखते हैं, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2x बाई। हम इसको x की जगह लैम्डा एक्स, बाई की जगह लैम्डा बाई पुट करेंगे, तो ये लैम्डा एक्स यहाँ पुट लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 लैम्डा एक्स और लैम्डा बाई, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बाई, और इससे ये कट जाएगा तो माइनस लैम्डा की पावर 0, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बचा। देखो यही तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, और ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई हो गया। हम x की जगह लैम्डा एक्स और बाई की जगह लैम्डा बाई पुट किए हैं, तो ये आ गया, फिर से वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 2x बाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट करते हैं बाई इक्वल वी एक्स, बाई इक्वल वी एक्स पुट करेंगे, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू वी एक्स, तो वी एक्स पुट करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
अपॉन 2x बाई की वैल्यू vx, ठीक है। इसको सेपरेट करेंगे, ऊपर से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बचेगा, अपॉन में नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स और एक्स वाई का मल्टीप्लाई, नीचे 2v और बचेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v हो रहा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। यहाँ x और y कुछ नहीं बचा, तो x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये प्लस भी इधर जाके माइनस भी हो जाएगा, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2v एलसीएम होगा, ये इधर आएगा v स्क्वायर माइनस 1, ये इधर जाएगा, तो माइनस 2v स्क्वायर, v स्क्वायर से 2v स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, ये x डी वी ओवर डी एक्स है, माइनस हम कॉमन लेते हैं, x डी वी ओवर डी एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b, सेपरेशन के लिए हम इस 2b को ऊपर ले जाएंगे और 1 प्लस बी स्क्वायर को नीचे लाएंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, dv माइनस से यहीं छोड़ देगा, dx ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, सेपरेशन हो गया। सेपरेशन के बाद इसको इंटीग्रेशन कर, तो इधर इंटीग्रेशन करना दोनों साइड ही सिंपल है इस बार, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे t, चलो दिखा देता हूँ, इसको लेट करेंगे हम, ये 1 प्लस बी स्क्वायर है, इसको लिखेंगे t, तो इसका डेरिवेट बी स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv इक्वल dt, और इंटीग्रेशन में भी यही आ रहा है, देखो 2v dv आ रहा है, तो 2v और dv को लिख देंगे dt, और इसको हमने लिखा है t, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, प्लस कांस्टेंट में log c। अब ये log वाले टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर दो, log t की वैल्यू, t क्या था 1 प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, log x इक्वल में बचेगा log c, तो यहाँ log m प्लस log n है, तो फिर से log m इंटू n बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू log c, एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल c, ठीक है। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स है इक्वल c, सॉल्व करेंगे इसको ब्रैकेट को, तो यहाँ इन दोनों का ये बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू सी, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें फंक्शन देखो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, ये है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देखने से पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, पूरे जितने भी टर्म होंगे सब में 2, ये जो भी सेम डिग्री होगा, 2 डिग्री है तो सब में 2 होगा, 3 होगा तो सब में 3 होगा, 1 है तो सब में 1 होगा, ठीक है। नीचे 2 आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव कैसे करेंगे, फिर से एक बार, लैम्डा एक्स और यहाँ पे बाई की जगह लैम्डा बाई, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लैम्डा एक्स, बाई की जगह लैम्डा बाई अपॉन एक्स की जगह लैम्डा एक्स, तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। ये इस पावर 0 हो जाएगा लैम्डा का, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बचेगा। हमने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा बाई पुट किया, तो इस तरीके से आ रहा है, तो कह सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, dy ओवर dx
हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2y² प्लस एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें पुट करना है बाई इक्वल वी एक्स, बाई इक्वल वी एक्स पुट करेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करना है। तो ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल ये एक्स स्क्वायर माइनस 2y² और बाई की वैल्यू वी एक्स है तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा v² एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, x इंटू बाई, तो बाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये भी देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन 1 माइनस 2v² प्लस b बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल 1 माइनस 2v² प्लस v बचा। अब ये प्लस b इधर जाएगा ना तो माइनस b हो जाएगा, तो ये v से v कैंसिल। सेपरेट करेंगे तो जिधर dv है उधर v का फंक्शन 1 माइनस 2v² dx ऊपर आ जाएगा अपॉन x, सेपरेशन हो गया इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें v को सेपरेट बनाना है, 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन तो ये तो v² बचेगा और यहाँ से 2 कॉमन लिया है तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस कॉन्स्टेंट में log c 1/2। अब यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, ये जो 1/2 है ये 1/√2 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर माइनस v² dv, log m प्लस log n है तो log m इंटू n। ठीक है, जिनको ये पता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला है ठीक है, नहीं पता वो फार्मूले एक बार देख लें। मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx, इसका फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ये इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर 1/a² माइनस x² dx 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, इसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में। देखो 1/2 तो इसमें पहले से ही है ये वाला 2, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला ये क्या होता है 1/2a, तो 1/2a, a की वैल्यू क्या है देखो 1/a² माइनस एक्स, ये a का काम करेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये a² ये एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log a प्लस एक्स यानी 1/√2 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल में चल रहा है log x इंटू सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला √2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा √2 log, यहाँ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 एलसीएम होगा, √2 एलसीएम होगा, इधर जाएगा 1 प्लस √2x, ऐसे इसके अपॉन में 1 माइनस 2√x √2x और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस √2x और नीचे बचेगा 1 माइनस √2x, इक्वल में आ रहा है log x इंटू सी। ठीक है, और इसको यहीं छोड़ देंगे, यही डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में है x dy माइनस बाई डी एक्स इक्वल √x² प्लस y² dx। सबसे पहले जैसे यहाँ dx आ रहा है, यहाँ dy आ रहा है dx, तो पहले dx वाले एक साथ करो, तो x dy इक्वल √x² प्लस y² dx, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा बाई dx, और dx कॉमन दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा √x² प्लस y² और यहाँ बाई बचेगा, इधर x dy है तो ये dy ओवर dx, यहाँ क्या बच रहा है x² प्लस y² इन स्क्वायर रूट प्लस बाई अपॉन x। ये सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखना है, जैसे इसमें अलग अलग है बाई dx और x dy, तो dx और dx एक तरफ करें पहले, फिर dx कॉमन लिया और उसका अपॉन में लाया, dy ओवर dx बनाया। अब इसमें देखो फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, ये भी होमोजीनियस है, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, देखो यहाँ 2 डिग्री है ना, पर ये रूट के अंदर है,
बाहर निकलेगा रूट से तो 1 डिग्री ही रह जाएगा। तो अभी मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। हम इसमें एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इन ब्रैकेट में अंदर ही रूट लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर रूट प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलेगा, ये लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा बचेगा। फिर पूरे से लैम्डा हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ठीक है, अब हम लैम्डा को इसको पावर 0 बना देंगे, ये लैम्डा की पावर 0, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया। ये फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई था, इसमें ये बन गया। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम ये जो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल करके छोड़ा है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। पुट करना है वाई इक्वल वी एक्स एंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ये पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू वी एक्स यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, देखो अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा और बाहर निकलेगा तब ये x रह जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे वी एक्स अपॉन एक्स। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ऊपर से x कॉमन, तो यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v। ठीक है, एक्स एक्स कटने के बाद ये बचेगा, ये प्लस बी और माइनस बी, सॉरी ये बी ट्रांसफ़र करेंगे ना इधर तो ये माइनस बी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये वी से भी कैंसिल होगा। अब क्या बचा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, सेपरेट करेंगे तो डी वी अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, डी एक्स ऊपर पहुँच जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। सेपरेशन होने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर से मैं इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे 1 प्लस ए आ रहा है ना, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो 1 का काम कर जाएगा ए, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह ये बन गया फॉर्म अंडर रूट के अंदर, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो यूज़ करते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह, तो क्या रहेगा लॉग एक्स यानी वी प्लस अंडर रूट 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा लॉग सी। तो ये लॉग वी की वैल्यू पुट करते बाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एम प्लस लॉग एन है तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा एक्स इंटू सी। अब दोनों साइड लॉग आ रहा है तो लॉग से लॉग कट जाएगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बाई अपॉन एक्स, अंडर रूट की कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, इधर एक्स इंटू सी आ रहा है तो ये एलसीएम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम लोग सब होमोजीनियस डिफरेंशियल को तो प्रूव कर लोगे। मैं अब क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्ट, एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई डी एक्स इक्वल बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई।
ठीक है, ये है। सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, बाई अपॉन एक्स वाली फॉर्म बनेगी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेना, बाई अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन रही सेकंड टाइप। तो बाई अपॉन एक्स में डी वाई ओवर डी एक्स लिखना होता है। एक्स अपॉन वाई वाली फॉर्म बनेगी तो डी एक्स ओवर डी वाई लिखना होता है थर्ड टाइप। तो यहाँ से मैं डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहा हूँ, थोड़ा समझो। इधर ये डी वाई है, इसके साथ ये डी वाई है, तो इसके अपॉन में डी एक्स जाएगा नीचे, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है ये ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके अपॉन में आएगा। तो पहले ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बचेगा एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स बाई साइन बाई अपॉन एक्स बाई अपॉन में आ जाएगा बाई साइन बाई अपॉन एक्स एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिख लिया है। अब हम इसमें पुट करेंगे बाई इक्वल वी एक्स, बाई इक्वल वी एक्स, या ये कहें बाई अपॉन एक्स इक्वल बी, एक ही बात है। ये अपॉन में आ जाएगा तो बी इक्वल बाई अपॉन एक्स, एंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स है, इसमें लिखना है वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल, अब यहाँ देखो एक्स आ रहा है तो एक्स रहेगा कॉस बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा वी प्लस ये बाई आ रहा है तो बाई की जगह वी एक्स साइन बाई अपॉन एक्स की जगह वी आएगा, फिर ब्रैकेट के बाहर बाई आ रहा है तो बाई की जगह वी एक्स आएगा, अपॉन बाई, बाई की वैल्यू वी एक्स साइन बाई अपॉन एक्स को वी लिखना है माइनस एक्स कॉस वी, और इसके बाहर एक एक्स आ रहा है, इस तरीके से बना। तो क्या ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब वी इसके मल्टीप्लाई में है। अब हम एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल एक्स कॉस वी प्लस वी एक्स साइन बी अपॉन वी एक्स साइन बी एक्स कॉस बी, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई में वी बचा ये वाला, तो ये वी लिख दिया है। यहाँ जो प्लस बी था वो उधर जाके माइनस वी हो जाएगा और इसके अपॉन में 1 रहेगा। तो एलसीएम ये वाला हो जाएगा वी एक्स साइन बी एक्स कॉस बी, ये इधर जाएगा तो वी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वी कॉस बी, वी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वी स्क्वायर, अच्छा एक्स कॉमन लेके काटा नहीं मैंने, ठीक है, अभी एक्स कॉमन ले लूँगा। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स साइन बी, एक्स अभी इसमें से कॉमन लेना है, वो यहाँ मैंने ये वाला काट दिया, ये एक्स ऊपर से कॉमन लेंगे, यहाँ से पूरे से एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे और कट जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें नहीं हुआ है। मैं अगली लाइन में कॉमन ले लूँगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ, ये इधर जाएगा वी के साथ, तो वी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स साइन वी, और वी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वी एक्स कॉस वी, ठीक है, बी एक्स कॉस बी, ये हो जाएगा। तो ये देखो ये तो ये कट गया, वी एक्स कॉस वी एक्स कॉस वी, तो डबल हो गया ना, 2v कॉस वी, नीचे से x कॉमन ले लो, नीचे से x कॉमन लेंगे तो v साइन b बचेगा और माइनस का कॉस b बचेगा, और x से x कट जाएगा तो यहाँ x dv ओवर dx, ठीक है। नई लाइन से x dv ओवर dx इक्वल्स टू 2b cos b अपॉन v साइन b माइनस कॉस b, ये हो जाएगा। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे तो इसके ऊपर ले जाएंगे v साइन b माइनस कॉस b, ये ऊपर आ गया ऐसे पूरा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 को चाहे तो उधर ही छोड़ दो, v cos b, ठीक है, dv सेपरेट, dx ऊपर जाएगा तो 2dx, क्योंकि 2 मैंने यहीं छोड़ दिया, अपॉन x। सेपरेशन हो जाने के बाद इसको इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ इंटीग्रेशन करना सिंपल है, अलग अलग डिवाइड करना है, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो यहाँ इसका डिवाइड करेंगे v साइन b v cos b, यहाँ डिवाइड करेंगे cos b अपॉन v cos b, ये अलग अलग डिवाइड हुआ dv,
2 बाहर इंटीग्रेशन dx अपॉन x, तो यहाँ v से v कट जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा 10v, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये 1 अपॉन v dv टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट में log c, 10 का इंटीग्रेशन होता है log sec x यानी log sec b हो जाएगा, 1 अपॉन b का हो जाएगा log v, ये 2 को हम इसकी पावर बनाएंगे तो log x स्क्वायर प्लस log c, ये log m माइनस log n है तो log sec v अपॉन v हो जाएगा, इक्वल log m प्लस log n है तो ये log m इंटू n हो जाएगा, log से log एंटी log से कट जाएगा तो sec v अपॉन v इक्वल में एक्स स्क्वायर इंटू सी बचेगा, v को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये sec v इक्वल v एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स होता है, या v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, sec बाई अपॉन एक्स इक्वल यहाँ बचा x बाई और c, तो c x बाई। ठीक है, इस तरीके से ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है, x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई प्लस एक्स साइन बाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। देखो बाई अपॉन एक्स की कंडीशन फिर से बनी है तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाला टर्म इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी इधर जाएगा, सॉरी माइनस बाई इधर जाएगा, प्लस बाई ये प्लस में इधर जाएगा, एक्स साइन बाई अपॉन एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल बाई माइनस एक्स साइन बाई अपॉन एक्स अपॉन, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, इसकी पावर कुछ नहीं होगी तो 1 पावर है, तो इसमें पुट करेंगे और बाई अपॉन एक्स की कंडीशन है तो y इक्वल बी एक्स पुट करना है, या ये कहिए बाई अपॉन एक्स इक्वल वी पुट करना है, एंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा इक्वल बाई की वैल्यू वी एक्स माइनस एक्स साइन बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स को लिखना है वी अपॉन एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ऊपर से एक्स कॉमन होगा तो ये वी माइनस साइन वी बचेगा अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो ये वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल वी माइनस साइन वी बचेगा, प्लस बी ये कट जाएंगे वी से भी। अब क्या बचा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल बच रहा है माइनस का साइन बी। ठीक है, सेपरेट करो तो डी वी के अपॉन में आएगा साइन वी, इधर से माइनस वो वहीं छोड़ देगा, डी एक्स ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हो, कोसेक वी डी वी, इधर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स, तो कोसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक वी माइनस कॉट बी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट में log c। ठीक है, log ही आ रहा है तो कांस्टेंट log c ले लेते हैं। अब इसको माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, log कोसेक v माइनस कॉट v प्लस log x इक्वल बचेगा log c। ठीक है, log m प्लस log n है तो log m इंटू n हो जाएगा, log कोसेक v माइनस कॉट v इंटू में ये वाला x आ जाएगा और इक्वल में log c, एंटी लॉग से log कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, x बचेगा और ये बचेगा कोसेक b की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू बाई अपॉन एक्स माइनस कॉट b की वैल्यू बाई अपॉन एक्स, इक्वल में log से log तो कट ही गया है तो इक्वल में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो साइन कोसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे x 1 अपॉन साइन, इसको कॉस अपॉन साइन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एलसीएम होगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस बाई अपॉन एक्स, साइन जो एलसीएम होगा इधर आ जाएगा c इंटू साइन बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये भी छोड़ सकते हो
और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और भी सिंपल कर सकते हो, इतना ही छोड़ दो। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 2 क्वेश्चन और हैं। 9th क्वेश्चन, बाई डी एक्स प्लस एक्स लॉग बाई अपॉन एक्स माइनस 2x डी वाई इक्वल्स टू 0। बाई अपॉन एक्स की कंडीशन बन रही है तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहीं मिस्टेक मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें या तो यहाँ इसके साथ डी एक्स होगा और या फिर इसके साथ डी वाई होगा, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 इनकम्प्लीट लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, बुक मेरे पास अभी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हो सकता है करा दूँगा, ठीक। यहाँ से देखेंगे डी एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन, इसमें एक्स अपॉन वाई वाली कंडीशन बन रही है, एक्स अपॉन वाई आ रहा है, तो इस कंडीशन के लिए हमें डी एक्स ओवर डी वाई लिखना पड़ेगा। 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई डी एक्स, ये प्लस वाला है, इसको इधर भेज देंगे इक्वल में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई डी वाई। अब हमें डी एक्स ओवर डी वाई लिखना है, डी एक्स ओवर डी वाई, ये डी एक्स ओवर डी वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई 1 माइनस एक्स अपॉन बाई, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन बाई, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो, और ये सेकंड टाइप है, तो इसमें क्या पुट करना होता है, इसमें x इक्वल वी वाई पुट करना होता है, या ये कहिए x अपॉन बाई को v लिखना होगा, ये x अपॉन बाई इक्वल v हो गया, एंड dx ओवर dy को लिखना होता है v प्लस बाई dv ओवर dy। ध्यान देना इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ हट गए, ये हट गए थोड़ा सा अलग से हम लोग। बाई अपॉन एक्स, मतलब कल मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, फिर भी इसमें मुझे लग रहा है एक ही क्वेश्चन है, तो ये सब पुट करना है। तो यहाँ देखो dx ओवर dy आ रहा है, उसकी जगह ये पुट करना है v प्लस बाई dv ओवर dy इक्वल माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। तो एक एक्स अपॉन वाई को क्या लिखना है, v लिखना है, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई को फिर से हम v लिख देंगे, अपॉन में आ रहा है 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई को हमने क्या लिखा है, v लिखा है। इस तरीके से ये हो जाएगा सेपरेट, और इसमें कुछ ठीक है ना, ये ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई है, इसको v लिख दिया, इसको v लिख दिया, यहाँ v लिख दिया, तो ये आ गया। अब v को ट्रांसफ़र करिए बाई dv ओवर dy माइनस ई टू दी पावर v 1 माइनस v 1 प्लस ई टू दी पावर v, ये प्लस भी इधर जाएगा तो ये माइनस b अपॉन 1 हो जाएगा। एलसीएम 1 प्लस ई टू दी पावर v, ये इधर ट्रांसफ़र करो तो मल्टीप्लाई ई टू दी पावर v माइनस माइनस प्लस v ई टू दी पावर v, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, v का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो v रहेगा, v का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस v ई टू दी पावर v प्लस माइनस कैंसर बाई dv ओवर dy, बाई dv ओवर dy, ऊपर क्या बचा है माइनस ई टू दी पावर v माइनस b, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस ई टू दी पावर v ऊपर आ रहा है, 1 प्लस ई टू दी पावर v नीचे आ रहा है। सेपरेट करो, d इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस ई टू दी पावर v ऊपर गया और ये नीचे आ जाएगा v प्लस ई टू दी पावर v dv, और dy इधर जाएगा, माइनस यहीं छोड़ जाएगा, dy अपॉन बाई। सेपरेट होने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में इसको लेट कर लो, v प्लस ई टू दी पावर v को लिख लो t, तो v का डेरिवेट v के रेस्पेक्ट में 1, ई टू दी पावर v का डेरिवेट ई टू दी पावर v, dv इक्वल dt, यही ऊपर आ रहा है 1 प्लस ई टू दी पावर v dv, 1 प्लस ई टू दी पावर v dv, इसको dt लिखेंगे, इसको t लिखेंगे, इंटीग्रेशन dy अपॉन बाई, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, 1 अपॉन बाई का log बाई प्लस कॉन्स्टेंट में log c, तो ये log बाई को ट्रांसफ़र कर लो, log t
टी की वैल्यू क्या है, v प्लस ई टू दी पावर v, माइनस लॉग बाई ट्रांसफ़र होगा तो ये प्लस लॉग बाई इक्वल में c बचेगा, लॉग c। लॉग m प्लस लॉग n है तो इनटू में आ जाएगा v प्लस ई टू दी पावर v, इनटू में आ जाएगा बाई इक्वल में लॉग c। लॉग m प्लस लॉग n है तो लॉग m इंटू n आ गया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स ई टू दी पावर बाई अपॉन एक्स, सॉरी उल्टा हो गया, बाई अपॉन एक्स नहीं है एक हमने अब इसमें x इक्वल बी वाई पुट किया है तो b की वैल्यू x अपॉन वाई होगी। तो ये वैल्यू मैं अगले पेज पर यहाँ बचा v प्लस ई टू दी पावर v बाई इक्वल c बचा। तो बाई b इक्वल हमने x वाई पुट किया था, क्या पुट किया था एक मिनट, x इक्वल बी वाई, एक वीडियो लंबा हो गया, b x इक्वल v बाई पुट किया है तो b की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन बाई इक्वल v। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x अपॉन बाई ई टू दी पावर x अपॉन बाई इक्वल्स टू c। तो एलसीएम बाई रहेगा x बाई ई टू दी पावर x अपॉन बाई इक्वल्स टू c, बाई से बाई कैंसिल, तो x प्लस बाई ई टू दी पावर x अपॉन बाई इक्वल्स टू, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 इनकम्प्लीट था, उसको मैंने जहाँ लिखा था वो गलत हो गया, ठीक है। 1 to 10 लगभग क्वेश्चन 9 इसमें रह गया है। कुछ क्वेश्चन से मैंने इनको प्रूव नहीं कराया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लगभग 6-7 क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन में तुम लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन मैंने सभी क्वेश्चंस के कराए हैं। ये 9th क्वेश्चन जो था ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसके साथ dx होगा या dy होगा, मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ मैंने नहीं लिख पाया, ठीक है, लिखने में प्रिंट मिस्टेक हो गया मेरा। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन तक तो लगभग हो गया, कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में 10 के बाद इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।